और फिर लैलतुल कद्र के अंदर हो, जिसकी अजमत और शान खालिक कायनात बयान करता हुआ फरमाए, मा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है। यानी शायद हमने तो जागे फिर सो गए, तो फरमाया मा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कद्र वाली घड़ी क्या है। उसकी फिर आगे मिसाल दे के कहा, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। फरमाया उसकी एक अजमत यह है कि यह 1000 महीनों से अफजल रात है। और फरमाया इसकी एक अजमत और भी है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका वर्रूह फीहा। फरमाया इस मुकद्दस रात में फरिश्ते भी उतरते हैं और उनकी सफों में जिब्रील भी खड़े होते हैं। तो जो इतनी मुकद्दस और मुबारक रात है, तो जब उस रात के अंदर अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के नबी के गुलाम ये बज़म सजा के उसी के दरबार में बैठे, और फिर बैठे क्या सोच के हों कि मुजरिम भी तेरे हैं, घर भी तेरे आए बैठे, मुजरिम भी तेरे हैं, आए भी तेरे घर बैठे। और जब कोई इकरार ही कर ले मालिक के दरवाजे पे आके, तो फिर वो पकड़ना पसंद नहीं करता, वो कहता चल के आ गया यार। तो जब आम बख्शिश के ऐलान की रात हो और हम एतराफ करके उसकी बारगाह में आ जाएं और इकरार करके बैठ जाएं और ये सोच के बैठें कि जब तक तू मुआफ नहीं करेगा हम उठेंगे नहीं, तो फिर ये उम्मीद है मेरा रब महफिल के बर्खास्त होने से पहले हम सब की बख्शिश फरमा देगा। आज की इस महफिल पाक में जो मैं आपको पैगाम अर्ज करना चाहता हूं, रमजान करीम आता है और चला जाता है। दुनिया के अंदर, दुनिया का ये आम दस्तूर है, कोई भी चीज जब गुजर जाए तो उसके कुछ असरात बाकी रहते हैं, उसकी निशानियां बाकी रहती हैं। मौसम ही है ना, सर्द मौसम गुजर जाए, गर्म आ जाए तो सर्दी के आसार बाकी होते हैं, गर्मी गुजर जाए, सर्दी आ जाए तो गर्मी के आसार बाकी होते हैं। तो ये जो जब रमजान करीम का महीना आता है, ये रहमत और बरसात का महीना है, और ये खिज़ा को बहार में बदलने वाला है, गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला है, बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने वाला है, गुनाहों को अल्लाह ताला की बंदगी के ऊपर वो झुकाने का महीना है। तो जब रमजान गुजर जाए तो फिर इस रमजान के आसार तो बाकी रहने चाहिए ना। ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए तो उसके साथ ही ये बहारें भी रुक जाएं, रमजान गुजर जाए तो ये मस्जिद की रौनक भी खत्म हो जाए, रमजान गुजर जाए तो ये तिलावत कुरान का ज़ौक़ भी उठ जाए, रमजान गुजर जाए तो सदकात और खैरात की आदत भी रुक जाए, रमजान गुजर जाए तो लोगों के साथ भलाई, अच्छाई और हुस्न सलूक करने का अमल भी खत्म हो जाए। नहीं, बल्कि रमजान जाए तो रमजान की आदतें बाकी रहना चाहिए। रमजान चला जाए मगर रमजान की बरकतें बाकी रहना चाहिए। क्यों? रमजान साल के बाद हमारे ईमान की बैटरी चार्ज करने आता है, ये हमारे ईमान की बैटरी को चार्ज करता है, और फिर हमने अपने ईमान की बैटरी चार्ज करके उस पावर के साथ 11 महीने गुजारने, तो फिर ये करम वाला महीना हमारे ईमान को जिला देने के लिए और फिर दोबारा से हमारे ईमान को ताजा करने के लिए, हमारे अकायद और नजरियात पर जो धूल पड़ जाती है उस धूल को उतारने के लिए ये रमजान पलट कर फिर से आ जाता है।
और ये रमजान का महीना महज वो लैलो नहार की गर्दश का नाम नहीं है, ये माहो साल के अंदर सिर्फ एक गुजरता हुआ महीना नहीं है। इसको यूं समझिएगा, जब हमारे आमाल हमारी रूहानियत में एक खिजा का मंजर पेश करते हैं तो उस वक़्त हमारे जाहिर और हमारे बातिन में मौसम बहार लाने वाला महीना रमजान होता है। बहुत सादा सी बात कर देता हूं, 11 महीनों में जब हमारा रिश्ता खुदा से कमजोर हो जाता है ना, तो रमजान आके फिर जोड़ देता है। 11 महीनों में जब हमारा रिश्ता हमारे नबी से कमजोर हो जाता है तो रमजान फिर हमारा रिश्ता जोड़ देता है। और 11 महीनों में जब हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो जाता है तो रमजान फिर से रिश्ता जोड़ने आ जाता है। और 11 महीनों में जब हम मखलूक खुदा से अपने ताल्लुक तोड़ना शुरू कर देते हैं, मजलूम पर जुल्म कर करके हम अपनी आखिरत को भुला बैठते हैं, तो रमजान फिर हमें हमारी आखिरत याद दिलाने आ जाता है। और ये रमजान बताने के लिए आता है कि ए बंदे, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुझे खुदा से मिला दे, मुझे इसलिए भेजा है कि तुझे मदीने वाले मुस्तफा से मिला। और ये रमजान देता क्या है? रमजान अल्लाह की मखलूक को तकवा देता है, रमजान अल्लाह की मखलूक को परहेजगारी देता है, ये रमजान अल्लाह की मखलूक को खौफ खुदा का तोहफा देता है, और ये रमजान अल्लाह की मखलूक को दूसरों के लिए रहम दिल बनाता है। यार देखिए, रमजान करीम की बहार आई तो मस्जिद में रौनक हमने देखी। फर्ज नमाजों के अंदर जो सारा साल नहीं आते थे, तो अल्लाह की तौफीक से वो 5 वक्त के नमाजी बने। जो 2 रकात नमाजें नफल नहीं पढ़ते थे, वो भी छोड़ के चले जाते थे नफल समझ के, वो 20-20 रकात नमाजें तरावी पढ़ते हुए नजर आए। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, सुबह तहज्जुद का वक्त हो, जब शहरी के लिए उठे तो उस वक्त भी मुसल्ला बिछा के वो तहज्जुद में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आए। जो सारा साल अपने फजर के फर्ज भी कज़ा करता रहा, वो रमजान के अंदर वो अगर तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठ के रो रहा है, तब समझ आती है रमजान एक महीने का नाम नहीं, रमजान एक मौसम का नाम नहीं, बल्कि रमजान उस ताल्लुक का नाम है जो फिर से हमारे ईमान को जिंदगी अता कर जाता। हुजूर सारा साल हम बच्चों को जगाएं कि जा बेटा मदरसे जा, वो बेडरूम से उठे जाके बैठक में सो जाए। हम उठाएं जा बेटा जाके फजर की नमाज पढ़, वो नाराज हो जाए। वो जगाते थे तो वो नाराज होता था। रमजान में बच्चे को सहरी पे न जगाया जाए, वो नाराज होता है। सारा साल जगाते थे तो नाराज होता था, रमजान में ना उठाए तो नाराज होता है और कहता क्या है, नहीं उठाओगे तो मैं ऐसे ही रोजा रख लूंगा। हुजूर ये तब्दीली किसने पैदा की है? ये तगय्युर कौन लेके आया है? ये चेंज कहां से आई है? अजीज याद रखना, ये रमजान का जब महीना आया तो मेरे रब ने इस महीने की बरकत से ईमान वालों के दिलों में तकवा डाल दिया। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ऐ ईमान वालों, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज थे। क्यों फर्ज हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और देखिए, समझा देता हूं आसानी के लिए, बंदे को प्यास लगे तो ये बंदा पानी पी ले, प्यास बुझती है या नहीं? वैसे मेरा आपके साथ दिली वादा था कि मैंने आपको सुभान अल्लाह पे मजबूर नहीं किया। ओदी वजह कि जिन्हें मदीने जाना हो बिना तंग करके नहीं जाना, तो मैं बिल्कुल सोच के बैठा सी, मैं बिल्कुल तंग नहीं कर, लेकिन आप मुझे उस तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा।
मैं समझाना चाहता हूं यार, अगर किसी बंदे को भूख लगी हो, वो खाना खाए तो भूख उतरती है या नहीं? भाई प्यास लगे पानी पिए, प्यास उतरती है। भूख लगे खाना खाए तो बंदा सैर हो जाता है। रब कहता है मैंने रोजा दिया है ताकि तुझे मुत्तकी बना दिया जाए। बंदा रोजा रखे मुत्तकी ना हो, यह कैसे हो सकता है? भाई जो पानी पीता है प्यास बुझती है, जो खाना खाता है सैर होता है। तो रब ने रोजा दिया है तकवे के लिए। जो रोजा रखेगा रब उसका जाहिर भी बदलेगा और मेरा रब उसका बातिन भी बदलेगा। उसको तकवा मिलेगा, उसको परहेजगारी मिलेगी। क्यों? रब ने कहा और रोजा इसलिए दिया लअल्लकुम तत्तकून, ए बंदे ताकि तू मुत्तकी हो जा। वैसे थोड़े थोड़े बंदे ने सुभान अल्लाह क्या है, चलो जेना ने सुभान अल्लाह क्या ना, मैं उन्हां नूं गल सुनाउण लग्या ते दूजे जरा कन्ना ते हाथ रखो। अच्छा ए सुभान अल्लाह आई एक कान ते हाथ रखण दी, वाह भाई वाह। लेकिन मैनू उच्चा सुनदा है नहीं, ताकि मैं कान ते हाथ रखा, मैनू लोड़ कोई नहीं। अब जरा समझिए इस बात को। सारा साल जब हम कोई ऐसा काम करने लगे ना जिससे हमें पता है कि खुदा भी नाराज होता है और मदीने वाले असाई भी नाराज होते हैं, तो हम पता क्या करते हैं? ऐ सज्जे पासे वेख्या, इंज करके खब्बे पासे वेख्या, ते जे धौण मुड़दी होवे ते पिछा भी वेखदा, कोई वेखदा तो नहीं। जब वेख्या ना कोई नहीं वेखदा, ते जो करना चाहते सी असां कर छड्या। की सोच के? कोई नहीं वेखदा। दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, कोई नहीं देखता। जो मन में आया कर गए। क्या सोच के? क्या सोच के? बोलिए जरा, क्या सोच के? अच्छा, जब रमजान आया हमने असर का वुजू किया, प्यास की वजह से जुबान कांटा है, गला खुश्क है, मैदा जल रहा है, पानी मुंह में है, कोई देख नहीं रहा। पानी उतर जाए दूर की बात है, पानी हलक से टकराता भी नहीं है। वुजू मुकम्मल हो जाए, इंसान बार बार थूकता है कि कहीं जुबान की तरी ना गुजर जाए। क्यों भाई इतनी एहतियात कहां से आ गई? ये रमजान नहीं था तो हमने वो भी खाया जिससे खुदा ने मना किया था। चोरी हम खाते रहे, डकैती हम खाते रहे, सूद हम, रिश्वत हम, बहन भाइयों का माल हम, चचा ताऊ का माल हम, हराम सब खाते रहे। क्या सोच के? कोई नहीं देख रहा। और रमजान आया तो इतनी तब्दीली, रमजान आया इतना तगय्युर, रमजान आया इतनी फिक्री बुलंदी मिल गई कि पानी हलक से टकराता भी नहीं। क्या सोच के? खुदा देख रहा, खुदा देख रहा है। तो कहा ये तेरे अंदर तब्दीली आई है। सारा साल तू कहता रहा कोई नहीं देख रहा, अब माना है ना, कोई देखे ना देखे वो एक खुदा है जो देखता। कोई देखे या ना देखे इससे गर्ज नहीं है, कोई देखे या ना देखे इससे गर्ज नहीं है। कहा ये अकीदा बनाना था तेरा कि तुझे तेरा खुदा देख रहा है। तो जब ये अकीदा बन जाए ना खुदा देख रहा है, इसका मतलब ये है कि तकवा आ गया। और जब तकवा आ जाए तो फिर रब कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन। फरमाया ऐ लोगों, जिसको तकवा मिल जाए रब खुद उससे मोहब्बत करता है। अब जिससे रब मोहब्बत करे वो भूखा रह जाए? और बोलिए जरा मेरे साथ,
अच्छा सारा साल ऐसा आख्या भी फजर ते नहीं आए, बेलिया आख्या अख नहीं खुली, अख ते हुण ओ सहरी दे वेले घर वाले नूं जगांदे भाई उठ के रोटी तो बना लो, हुण तां टाइम थोड़ा रह गया। अच्छा कुछ कुछ वो भी होते हैं जो पता क्या कहते हैं भी मैं सारी रात प्यार यहां ते नींदर नहीं आई, पहले सारी रात आंख नहीं खुलती थी, अब सारी रात सोया नहीं है। कुछ कहते हैं यार आंख भले सो गई थी, दिमाग जागता रहा है। और याद रख जब आंख लग जाए ना, आंख लग जाए तो फिर ये बंद नहीं होती। नींद आती है, हर जगह पे आती है, लेकिन नींद का आंखें घर हैं, जब वो घर में किसी को देखती है तो पलट जाती है। और रोजा रखा, तकवा आया, नूरे बारी आंखों में समाया। और रोजा रखा, तकवा आया, नूरे मोहम्मदी आंखों पे छाया। नींद आई, पलट के चली गई, सोच कर क्या कि अब ये नींद से दिल लगाने वाला नहीं, ये तो दिल खुदा को दे बैठा है और दिल मदीने वाले मुस्तफा को दे बैठा। फिर वो आए भी तो पलट जाती। अब ये क्या था, ये तकवा था कि फिर क्या हुआ, पानी हलक से नहीं टकराया, क्यों, खुदा देख रहा। अच्छा चलो ए जिहड़े चुंड वाले बंदे नो बोले नहीं हली ते थोड़े थोड़े आपे से गल्ला भी कर दे, समझिए जरा मेरी बात को। और बहुत बहुत ठंडे दिल से मैं जी जुमला अर्ज कर देता हूं यार, हाले आपां मौसमी मुत्तकी बने आ, मौसमी मुत्तकी बने आ, क्योंकि मुहर्रम में जापा और होने ते माजरत ना सफर है जापा ते रबी अव्वल है जापा, पहले 3 महीने च पता लग जाता भी आप कौन होने ते जदों ए रमजान शरीफ आ जाए फिर तो आप सारे माशाअल्लाह। ते यार ये आप मौसमी मुत्तकी बन गए भी झूठ नहीं बोलना, क्यों, मेरा रोजा है, मलावट नहीं करनी, क्यों, मेरा रोजा है, ठगी नहीं करनी, क्यों, मैं रोजा रखा। हालांकि मैंने दसो भाई झूठ नहीं बोलना ये रोजे रोकिया, रोजे ने मना किया, झूठ नहीं बोलना ये तो खुदा ने मना किया। ते ये भी नहीं आख्या भी रोजे रोजे ना बोली 11 महीने तोली आई, ये भी गल कोई नहीं। तो देखिए अगर हम मौसमी मुत्तकी हो जाएं तो अकीदा इतना पक्का हो जाए, वो देख रहा है। अगर हम सारे साल के लिए मुत्तकी हो जाएं तो रब वो मकाम भी देगा कि पहले तो वो देखता है ना, तो फिर नजर जिधर उठेगी तू भी देखेगा। हमने समझा कि शायद ये अकीदा पैदा हो गया, हम देख रहे हैं ये काफी है। अजीज ये काफी नहीं था, इससे आगे बढ़ना था। जो अबू हुरैरा ने कहा था कि मैंने मदीने की गलियों में 100 बार अपने रब को चलते देखा है, अपने रब को 100 बार मदीने की गलियों में चलते देखा है, हालांकि वो पाक है चलने से, उसको जरूरत नहीं मदीने आने की। वो क्या देखा या अबू हुरैरा जाने, क्या दिखाया ये खुदा जानता है, ये मदीने वाला मुस्तफा जानता है। लेकिन अबू हुरैरा बता गए लोगों, अगर तकवा मौसमी ना हो, तकवा मुस्तकिल हो, तो फिर जहां तू होता है वहां खुदा भी होता है और मदीने वाला मुस्तफा भी होता। फरमाया तकवा इख्तियार कर, फिर क्या होगा, कभी तू देखेगा कभी वो देखेगा। आइए मैं वो हदीस सुना देता हूं।